सबसे बड़े अस्पताल के मुख्य द्वार पर सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से आकर रुकी। एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति खून से लथपथ था। उसे तुरंत एम्बुलेंस से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। एम्बुलेंस के हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही एक सफेद रंग की बड़ी सी कार भी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। इसमें से एक 60 साल का व्यक्ति और उसके साथ एक 25 साल की लड़की उतरी और घबराते हुए हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए आए और कुछ देर पहले आए जख्मी व्यक्ति के बारे में पूछने लगे तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है और डॉक्टर शेफाली उनको देख रही है। ये सुनकर वो व्यक्ति अब और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर देना। और बेचैनी के साथ बाप और बेटी दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। बौखलाहट के कारण बाप बेटी ने नर्स से बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए। कैसा है मेरा बेटा? उसे कुछ होगा तो नहीं? ठीक तो हो जाएगा ना सिस्टर? आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये कहकर नर्स आगे बढ़ गई। ये सुनकर वो रोने लगा। पापा, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा भाई को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटी ने अपने बूढ़े पिता को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरी हुई और परेशान थी। अंदर जिंदगी और मौत से लड़ता नौजवान इस बूढ़े पिता का एक लौता बेटा था जो बचपन से ही बहुत जिद्दी था। मम्मी पापा के प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया था और इस उम्र में आकर इसने अपनी माता पिता के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अच्छे बुरे का अंतर बताने पर भी इसे अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता था और इनकी हर सलाह का उत्तर गुस्से से देकर वहाँ से निकल जाना इसकी आदत थी। बेटे का ऐसा व्यवहार उसकी माँ को बर्दाश्त न हुआ और ज्यादा सोचने के कारण उनकी दिमाग की नस फट गई और वो चल बसी। लेकिन माँ के जाने से भी इस पर कोई फर्क न पड़ा और ये अपने बिगड़ते दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारा फिरता रहता था। और आज इसने लड़की के मामले में किसी से लड़ाई की थी। उन्होंने इस पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 गोलियां इसको आकर लगी और इसके बाकी दोस्त वहां से भाग गए और किसी और ने एम्बुलेंस को फोन करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो दोनों बेटी और पिता डॉक्टर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर शेफाली को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसमें इतनी भी हिम्मत न रही कि डॉक्टर शेफाली से अपनी बेटी की हालत ही पूछ सके। जब डॉक्टर की नजर उस आदमी पर पड़ी तो डॉक्टर के चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव थे। इसकी बेटी भी जल्दी से उठी और अपने पिता का हाथ पकड़कर डॉक्टर की ओर गई। डॉक्टर ने एक नजर इस लड़की को देखा और एक बार फिर उस बूढ़े व्यक्ति को गुस्से से देखते हुए अपने कैबिन की ओर चली गई। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ गई और बूढ़े व्यक्ति को बोलने लगी कि आपके बेटे ने पहले उन लोगों पर गोलियां चलाई थी जिसके बचाव में उन्होंने भी गोलियां चलाई। अगर आपका बेटा बच जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शेफाली की तरफ से वो पहले ही परेशान था। ये उन दिनों की बात है जब ये बूढ़ा व्यक्ति एक प्रोफेसर था। तो शेफाली डॉक्टरी करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ या तो बहुत सारे पैसे भरने पड़ रहे थे या किसी बड़े आदमी की सिफारिश लगाने पर एडमिशन हो रहा था। शेफाली गरीब थी, पैसे कहाँ से लाती और इसके चलते वो बहुत परेशान थी कि उसके एक फ्रेंड ने उसे प्रोफेसर शत्रुधन के बारे में बताया। शेफाली अगले ही दिन प्रोफेसर के ऑफिस चली गई। जैसे ही प्रोफेसर की नजर शेफाली पर पड़ी तो वो पलके झुकाना ही भूल गया और लगातार शेफाली को ही घूरता रहा। प्रोफेसर का नाम तो बड़े फिल्म स्टार वाला था, लेकिन व्यवहार से वो एक बहुत बड़ा विलेन था। शेफाली समझ गई कि प्रोफेसर अच्छा व्यक्ति नहीं था। शेफाली ने प्रोफेसर को अपनी सारी बात बताई और उससे हेल्प करने को बोलने लगी। प्रोफेसर तो एक नंबर का लालची और कमीना व्यक्ति था। उसने शेफाली को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हर चीज की एक कीमत होती है। शेफाली सब कुछ समझ चुकी थी, पर फिर भी अनजान बनते हुए बोली, कीमत कैसी? कीमत प्रोफेसर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। प्रोफेसर बोला, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे पास एक रात के लिए रहना होगा। ये सुनकर शेफाली गुस्से से आग बबूला हो गई और कुर्सी से उठकर जाने लगी। तो प्रोफेसर बोला, अगर तुम्हारा काम न हुआ तो मेरे पास दोबारा भी आ सकती हो और कीमत सिर्फ यही होगी। शेफाली वहाँ से भाग आई और अपने घर आकर अपनी गरीबी और प्रोफेसर की बातों को सोच सोच कर बहुत रोई। शेफाली ने बहुत कोशिश की,
बहुत लोगों से मिली लेकिन हार थककर उसे प्रोफेसर के पास ही जाना पड़ा और जिंदगी भर के लिए वो जहर पीना पड़ा। शेफाली ने अपने गुस्से को शांत किया और बोली, सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को अंदर भेज दो। प्रोफेसर अंदर आया लेकिन अभी भी उसकी नजरें झुकी हुई थी और शेफाली बोली, आइए प्रोफेसर साहब बैठिए। कैसे हैं आप? अभी भी सौदा करते हैं या छोड़ दिया है? प्रोफेसर कुछ न बोला और चुपचाप बैठा सुनता रहा और थोड़ी देर बाद बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज भगवान की खातिर मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे को बचा लो। ये सुनकर शेफाली चिल्लाकर बोली, मैंने भी तो उस दिन ऐसे ही तुमसे अपनी एडमिशन की भीख मांगी थी, लेकिन तुम्हें सौदा करना था। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें सौदा करना। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी तुमने। चलो एक सौदा आज मैं तुमसे करती हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बेटे का एक और ऑपरेशन मुझे करना है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो अपनी बेटी को मेरे भाई के साथ एक रात के लिए भेज दो और तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का भी वक्त नहीं है क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा मौत से लड़ रहा है। प्रोफेसर सर झुकाए चुप बैठा रहा। शेफाली ने अपने भाई और उस लड़की को बुला लिया और प्रोफेसर को एक बार फिर कहा, तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। प्रोफेसर ने अपनी लड़की की तरफ देखा और उस लड़की के साथ जाने को बोल दिया और शेफाली का मुंह बोला भाई उसको लेकर चला गया और शेफाली प्रोफेसर के बेटे का ऑपरेशन करने चली गई। अब प्रोफेसर सारी रात रोता रहा, अपना सर दीवार पर पटकता रहा और अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। एक तरफ जवान लड़की की इज्जत और दूसरी तरफ उसका जवान बेटा, ये सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। 3-4 घंटे बाद डॉक्टर शेफाली ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली और प्रोफेसर से कहा, बधाई हो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। प्रोफेसर को ये सुनकर ज्यादा खुशी न हुई और अभी भी वो परेशान था। कुछ देर बाद सुबह हुई, उसकी बेटी भी आ गई। आते ही उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उससे पूछा कि वो सारी रात कहाँ थी। बेटी ने बताया कि उसे डॉक्टर के भाई ने उसके घर छोड़ दिया था और सुबह आते वक्त अपने साथ ले आया था। प्रोफेसर अब अपनी खुद की बेटी से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रहा था और यही उसके कर्मों की सजा थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को मत सताना चाहिए क्योंकि कुछ वापस आए या न आए, लेकिन आपके कर्म हमेशा आपके आगे आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।